कई सारे लोग इस कंफ्यूजन में है कि रिकवरी कैसे करें, क्या करें। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ नशा बंद करने की। वो है कोई मेडिसिन, कोई बाबा, बुआ, मंदिर, मस्जिद, वो नहीं। एक सिंपल ट्रिक। इस चीज़ को समझना कि हमारे जीवन में आज यहाँ पर जब आए थे तब क्या समस्याएं थी कि नहीं थी। सुनाई नहीं दिया? प्रॉब्लम, परेशानियां, टेंशन थी कि नहीं थी? क्या उसकी वजह नशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से था कि नहीं था? और जो प्रॉब्लम, परेशानी, टेंशन से उसका समाधान हम कहीं ना कहीं नशे में ढूंढ रहे थे कि मुझे पैसे की दिक्कत है और मैं नशा कर लूं तो क्या मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि और ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे रिश्तों में मेरी दुर्याब हो गई है, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी मेरे से दूर हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही, घर में क्लेश। इसका समाधान मैं ढूंढता हूं नशा, लेकिन इस समस्या का कारण क्या है? अब जो मुझे नींद नहीं आती रात को, तो नींद ना आने की वजह क्या है? बहुत सारे विचार, बहुत सारे टेंशन्स, फालतू के टेंशन्स। और नशा करके मैं उस टेंशन से, उस विचारों से कट ऑफ हो जाता हूं और मैं सो जाता हूं। अगर मैं नशा नहीं करूं और सोने की कोशिश करूं तो बहुत सारे विचार चलते हैं दिमाग में, बहुत सारे विचार चलते हैं और उन विचारों से मैं परेशान हो जाता हूं और मेरे को नशा करना मेरी मजबूरी बन जाती है। अगर मैं इस कॉमन सेंस को समझूं कि मेरे जीवन में आज जो भी परेशानी है, मान लीजिए 100 परेशानियां हैं, उनमें से ज्यादातर मैक्सिमम परेशानियों की जड़ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नशे का हाथ है कि नहीं है। तो क्या नशा करके इसका समाधान होगा कि 100 की 200 समस्या हो जाएगी? तो समाधान क्या है? प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना कि नशा करके उसको कट ऑफ कर देना? मेरे पास अगर पैसे की दिक्कत है तो 2 पैसे कमाऊं, और कहां पर मैं खर्चा कर रहा हूं, फालतू के खर्चे में क्या कर दूं? मेरा सबसे बड़ा फालतू का खर्चा आज की तारीख में अगर हो रहा था तो वो नशे में हो रहा था। मुझे दरअसल पैसे इसलिए चाहिए होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पैसे चाहिए किस लिए? और मैं हमेशा पैसे के बारे में चिंतित, रिश्तों के बारे में चिंतित। रिश्तों में अगर खटास है, रिश्तों में अगर क्लेश है, दुर्या है, तो इसका समाधान नशा है कि जड़ है? समाधान नशा करना है कि छोड़ना? छोड़कर अपने माता पिता, अपने जो घर वाले, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उनके साथ बदतमीजी ना करना। और बदतमीजी और झूठ बोलना, चोरी करना, ये कब होता है आदमी का? जब वो नशा करता है। अगर नशा नहीं करेंगे तो फालतू के झगड़े होने वाले हैं। एक दिन में नहीं ये समस्या सॉल्व होगी, इसको थोड़ा समय लगेगा। महीना, 2 महीना, 6 महीना, पैसे की समस्या सॉल्व होने में थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे हम समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त करके असली खुशी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये मत समझना कि ये बड़ा आसान है, क्योंकि हर खुशी के पल में नशा याद करेगा, नॉक नॉक करेगा। अगर मेरी नौकरी लग गई है, मुझे 1 महीने की, 2 महीने की पगार आई है, तो क्या मेरे अंदर नशा करने का विचार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर मैंने कर लिया नशा तो क्या होगा? नौकरी रहेगी कि चली जाएगी? और जो पैसे कमाए वो रहेंगे कि वो भी चले जाएंगे? फिर से फटियाल कंगाल, फिर से परेशान। अगर परेशान होना है तो नशा कर लेना। अगर सही में जीवन को पावरफुल, प्रोग्रेसिव बनाना है, तरक्की करना है, पावरफुल होना है, शक्तिशाली होना है, सभी तरह से, शारीरिक, मानसिक रूप से, नशा करेंगे तो कमजोर होंगे, शक्तिशाली होंगे। और नशा नहीं करेंगे तो जिम, योगा कर पाएंगे, अपने दिमाग पे फालतू के टेंशन कम हो जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपना स्टेमिना बढ़ेगा। एक्चुअल में ये जो चीज़ है, परेशानियों की जड़ में नशा है, इसको पहचानना। परेशानियों का समाधान कभी भी नशा नहीं हो सकता। इस कंफ्यूजन में मत रहना, इस कंफ्यूजन को क्लियरिटी में बदल देना। आज हम होश में, और मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, शायद आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको समझना और उस दिशा में काम करना। रिकवरी इज नथिंग बट सिंपल कॉमन सेंस। बट ये सिंपल कॉमन सेंस इतना आसान नहीं है।
हर सुख के पल में, हर दुख के पल में नशा यहाँ पर नॉक नॉक करेगा और मन करेगा कि यार थोड़ा सा कर लूँ, आज के दिन कर लूँ, होली कर लूँ, दीपावली कर लूँ, न्यू ईयर कर लूँ। अगर किया तो हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर मैंने नशा किया तो मैं अभी नॉर्मल हूँ, नशा करूँगा तो मैं ऊपर जाऊँगा, और जब नशा उतरेगा तो मैं यहाँ आऊँगा कि नीचे जाऊँगा। नीचे मतलब अस्वस्थता का अनुभव। अस्वस्थता का अनुभव को मेरे को दूर करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से नशा करूँगा, फिर से ऊपर, फिर से नशा उतरेगा, फिर से नीचे। नॉर्मल में नहीं हो पाऊँगा, यही बीमारी है। और इलाज इस ब्रेन केमिस्ट्री को डिस्टर्ब ना करना। अगर एक बार हमने इसको डिस्टर्ब किया तो ये रीसेट होने में इसको कम से कम कितने दिन लगते हैं, 90 दिन लगते हैं। और आज मैंने नशा किया तो शायद ही मैं 90 दिन रुकूंगा, और फिर से उस दलदल में, उस मजबूरी में, उस गुलामी में मैं फंस जाऊंगा। अब अगर नशा मुक्ति केंद्र में आया है तो ऐसे ही नहीं आए, हालात बहुत खतरनाक हो गए थे और तब अपने को यहाँ भेजा है, या हम आए हैं। अब अगर नशा करते हैं, सब कुछ जान के, सब कुछ समझते हुए अगर नशा करेंगे तो अब जो तकलीफ होगी वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। बार बार आप पश्चाताप का शिकार होंगे, और पश्चाताप को हम खुशी नहीं बोल सकते, पश्चाताप को हम आनंद नहीं कह सकते। अपने जीवन को संभालने का जिम्मेदारी, इस जीवन को सही साथ चलाने का जिम्मेदारी किसका है, माँ बाप का कि मेरा? मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी। आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम। मैं मेरे जीवन के लिए जिम्मेदार हूँ जहाँ पर मैं हूँ। मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी, माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने पिताजी अपनी जिम्मेदारी को नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर या माता पिता के ऊपर डाल के या पत्नी बच्चों के ऊपर डाल के अपनी जिम्मेदारी से भागो मत। हमारी जिम्मेदारी है इस शरीर का ख्याल रखना, और इस शरीर का ख्याल हम तभी रख सकते हैं जब हम नशे से दूर रहेंगे।